प्यारे बच्चों, आज हम जिस साम्राज्य की बात करेंगे वो बात करेंगे विजयनगर। दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य। आप मैप देख रहे होंगे। ये दक्षिण भारत का जो है एक विशाल साम्राज्य था। जो ये बिंदु है उससे नीचे का ये जो आप रेड हो रखा है नीचे भारत का एरिया, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य था, जिसने भारत पर लगभग 310 वर्ष तक राज किया और इसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में प्रश्न करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। कक्षा 12 का है। विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष व पतन की व्याख्या कीजिए। देखो, 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर का विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक था। यानी कृष्णा नदी से नीचे नीचे सारे में इसका विस्तार था। 1336 में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये ध्यान रखना है, नोट कर लेना कहीं। 14वीं शताब्दी में साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। देखो, 14वीं शताब्दी में जब इसकी स्थापना हुई 1336 में, उसके बाद ये चरम पर रहा काफ़ी दिनों तक। समृद्ध व सुंदर विजयनगर 1565 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। 1565 में इसका अंत हो गया था। कैसे हुआ था? तालीकोटा के युद्ध से। वो आगे बढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी आते आते यह उजाड़ के रूप में शेष रह गया। जब 18वीं शताब्दी आती है तो इसके अवशेष मात्र रह गए। इसके जो शहर थे उनके अवशेष मात्र रह गए, लेकिन साम्राज्य बाद में 2-3 भागों में टूट गया। फिलहाल ये कर्नाटक में, हमारे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में इसमें पड़ता है। इसमें 4 वंश थे। शासकों का क्रम जो था संगम, सालू, तुलु, अराविदु। जो पहला इनका 1336 में जिस वंश की स्थापना होती है उसे संगम वंश के नाम से जाना जाता है। इसके क्रम थोड़ा सा आगे बता दिया जाएगा, नोट कर लेना। क्रम कभी आते नहीं हैं लेकिन कंपटीशन में आ जाते हैं, इसलिए याद रखना। ये जरूर याद रखना, पहले संगम वंश आया, फिर सालू आया, कहीं कहीं सुलू भी लिखा आता है, फिर तुलु आया, फिर अराविदु आया। तो विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष का समय देखो। इनके साम्राज्य के जो उत्कर्ष का सबसे बेस्ट समय माना जाता है वो कृष्णदेव राय के समय का माना जाता है, जो इनके श्रेष्ठ राजा थे। इन्हें राय कहा जाता था। यहाँ राजा को राय की उपाधि थी। राय का मतलब राजा। कृष्णदेव राय की राजनीतिक विशेषताएं व राज्य विस्तार की नीति बहुत सुदृढ़ थी, अच्छी थी। उन्होंने तुंगभद्रा व कृष्णा नदी के उपजाऊ भूक्षेत्र पर 1512 में अधिकार कर लिया। देखो, ये 1509 में आते हैं सत्ता में, 20 साल राज करते हैं, 1529 तक लगभग। तो इन्होंने 1512 में क्या किया? तुंगभद्रा व कृष्णा का जो उपजाऊ क्षेत्र था वो कब्जा लिया। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि जो भी साम्राज्य जिन्होंने भी विस्तार किया है, अच्छा कार्य किया है या बढ़िया साम्राज्य रहा है, उसमें कृषि बहुत अच्छी मात्रा में होती थी। अधिकार कर लिया। उसके बाद इस अपने राज्य का विस्तार किया इन्होंने। 1514 में इन्होंने फिर बाद में उड़ीसा में गए, उड़ीसा में, और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को भी हरा दिया। और कृष्णदेव राय युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इन्होंने कभी युद्ध से भागे नहीं हैं। उन्होंने अनेक मंदिरों व गोपुरम का निर्माण कराया। गोपुरम में अलग से पढ़ाऊंगा क्या हुआ करते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार थे एक तरीके से, दक्षिण भारत में आज भी देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में अलग से भी एक टॉपिक पूरा करके क्लियर दिखा दिया जाएगा। कृषि का विकास व जलापूर्ति हेतु जलाशय व नहरों का निर्माण कराया। देखो, विजयनगर की जल व्यवस्था भी पूछ ली जाती है तो ये अलग से आ जाती है, वहाँ भी पकड़ा दिया जाएगा। इन्होंने जलाशय का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण कराया। क्या था कि खेती अच्छी हो, खेती अच्छी होगी तो किसान जो सक्षम होंगे, हम पैसे वाले होंगे, गरीब कोई नहीं रहेगा, तो साम्राज्य विस्तार करेगा। इन्होंने विजयनगर राज्य की धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व सांस्कृतिक समृद्धि का व्यापक विस्तार किया। ये चीज़ ध्यान रखना है। एक इनकी जो थी राजधानी विजयनगर साम्राज्य की, वो हम्पी हुआ करती थी, और इनकी जो भाषा है वो तेलुगु हुआ करती थी। और इनकी जो अगर कहें तो इन्होंने लगभग 310 साल तक राज किया है। और पैगोडा इनकी जो थी मुद्रा हुआ करती थी, तो ये भी ध्यान रखना है। और कर्नाटक साम्राज्य के नाम से इसे आधुनिक काल में जाना जाता है। तो सबसे पहले संगम काल था, 1336 से 1485 तक माना जाता है। उसके बाद सालू आता है, सालू 1485 से 1505 तक माना जाता है। फिर तुलु, तुलु वो वंश था विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश, जिससे ये हमारे कृष्णदेव राय जी संबंधित थे। 1505 से 1570 तक माना जाता है। और उसके लास्ट में जो आता है वो अराविदु आता है। अब इसका हमें अंत देखना है। देखो, इनका प्रमुख मंदिर है विठल स्वामी मंदिर, जिसका निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। उसके बाद इन्हें कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी। ये भी याद कर लेना, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। अब पतन की बात करते हैं। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात पतन की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी। देखो, जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है
जैसे हमारे मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन की स्थिति आ जाती है, सेम वही स्थिति इस साम्राज्य के साथ भी हुई। कृष्णदेव राय की जब मृत्यु हो जाती है तो पतन की परिस्थितियां लगभग उत्पन्न होने लगी। राजकीय तनाव का लाभ उठाकर अराविदु वंश ने जो सत्ता पर अधिकार कर लिया। सत्ता के समीकरण परिवर्तित हुए और महत्वाकांक्षाओं के कारण 1565 में, यानी डेट याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, बहुत इम्पोर्टेंट है सुभाष बाबू का, 23 जनवरी, कई बार आ भी जाता है। 23 जनवरी 1565 को राक्षस तांगड़ी या तालिकोटा का भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में जो प्रधानमंत्री राम राय इसका नेतृत्व कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य की ओर से, 3 राज्य की संयुक्त सेनाएं विजयनगर के खिलाफ लड़ी थी। उनमें थी बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। देखो, इनके साथ इनके संबंध पहले से अच्छे नहीं थे, तो तीनों को इन्होंने पहले ही अलग अलग करके हरा रखा था। अब सबको लगता था कि अगर विजयनगर साम्राज्य को हटाना है तो संयुक्त रूप से ही लड़ना होगा, और यही काम इन्होंने किया। विजयनगर की सेना को बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं ने हरा दिया और विजयनगर की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। यहाँ तक कहा जाता है कि विजयनगर के शहर हम्पी जो थे उसे पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया और ये साम्राज्य अतीत बन गया। विजयी सेनाओं ने समृद्ध शहर को पूरी तरह से उजाड़ दिया था, जिसके बाद में कोलिन मैकेंजी को हम्पी के अवशेष मिले थे और उसके बारे में हम बाद में अलग से पढ़ लेंगे कहीं। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब कैसे हुई और कैसे इसका पतन हुआ और कब से कब तक इसने राज किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सभी। फिलहाल धन्यवाद।